दुबई से मंडोरा और मंडोरा से कमारी तैर के सफर किया करते थे। सर, किसी मगरमच्छ या व्हेल मछली ने आपसे ये पूछा नहीं कि रोज आप आते जाते कहाँ से? नहीं, मगरमच्छ या व्हेल मछली ने तो नहीं कभी पूछा। तुम्हारे जैसे पानी की बिल्लियां आते जाते सलाम दुआ कर लेती थी। तुम अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करवाते हो। बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मैं सर की बात से इत्तेफाक करता हूँ। जब मैं समंदर में स्विमिंग करता हूँ तो तुम्हें समंदर में स्विमिंग करने की क्या जरूरत है? तुम तो एक टप लो, उसमें पानी डालो और छप्पड़ छप्पड़ छप्पड़। इसीलिए कहते हैं अपने से बड़े की बात में नहीं घुसते। ये मिसाल कहीं पहले भी मैंने सुनी हुई है। लेकिन सर, मैंने तो सुना है कि स्विमिंग का मजा दुबई के बीच पर है। भाई, बीच में तो गहरा पानी होता है, अगर किनारे पर नहा लिया जाए तो बेहतर होता है। ओहो सर, मेरा मतलब वो बीच नहीं, सी साइड वाला बीच। ABCD के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुमने दुबई में स्विमिंग करनी है तो दुबई चलते हैं। नहीं सर, रहने दीजिए। हाँ, भाई ऐसे कैसे रहने दे? नहीं, हम अभी और इसी वक्त दुबई जाएंगे। नहीं सर, प्लीज रहने दीजिए। दुबई चलो चलो ना भाई, 5 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे। सर, हम भी आपके साथ दुबई चलें? तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। पहले तुम्हारा वजन होगा, फिर कार्गो में भेड़ बकरियों के साथ तुम्हें भेज देंगे। सर, मैं कैसे दुबई जा सकता हूँ? जैनी, क्या ये हमारे साथ दुबई जा सकता है? क्यों नहीं सर, हम इसे हैंड कैरी में ले जा सकते हैं। सर, हमें भी दुबई ले चले, हम वहाँ क्लब में डांस वांस करेंगे। तुम मौत के कुएं पे जाकर नाचो, उसी को दुबई का क्लब समझ लेना। सर, मैंने सुना है कि वो बुर्ज खलीफा बड़ा ही खूबसूरत बना है। वो किसने बनाया है सर? हमारे मामू ने। क्या आपके मामू ने? हाँ भाई, हमारे मामू थे, खलील उनका नाम था और प्यार से खलीफा खलीफा कहते थे। बस बना दिया उन्होंने बुर्ज खलीफा। सर, इस बात को मैं कल ही फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी। हाँ, नहीं भाई, रहने दो, लोग तो झूठ समझेंगे। मैं भी यही समझ रही थी। हेलो। CID बेवा? कौन बेवा? मैं अच्छा, आप बेवा? जी जी, बोले बोले बोले। क्या? 75 लाख? और वो आदमी पागल हो गया? आप एड्रेस बताएं। ठीक, अब उस पागल के घर का एड्रेस बताएं। ठीक ठीक ना, आप घबराए नहीं, बेफिक्र हो जाए आप। लड्डू और गुड्डू, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। तुम अभी और इसी वक्त जाओ। आपके कहने के मुताबिक मैं और लड्डू मिशन पर गए थे। क्या इंफॉर्मेशन है, जल्दी बताओ। सर, इंफॉर्मेशन तो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक है तो मुझे क्यों डरा रहे हो? वहाँ से फौरी निकल आओ।
नहीं सर, जब तक मेरा हाथ मुझे उनके टेटवे तक नहीं चला जाता उस वक्त मैं वापस नहीं आऊंगा। इस तरह तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी, तुम्हारा हाथ उसी गतन पर कभी नहीं पहुंच सकेगा। सर आप ना तनख्वाह देते हैं और ना ही हौसला देते हैं। अब मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ। ये बताओ कि लड्डू कहाँ है? सर मैंने गुड्डू को एक और मिशन पर भेजा है। कहीं तुमने अपनी सीआईडी अलग तो नहीं खोल ली? सर ऑफर तो मुझे बहुत है, लेकिन आपसे किया हुआ वादा मैं तोड़ भी तो नहीं सकता ना। मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन लेकर जल्द ऑफिस आओ। सर मैं तो कहता हूँ आप चेन्नई को भी यहाँ पर भेज दें। मिशन पर? नहीं सर, मेरे पास। क्यों? सर मेरा दिल नहीं लग रहा। तुम हो कहाँ? घर पर हूँ सर। घर पर हो तो मैं आ जाऊं? सर मैं मांग रहा हूँ रीमा और आप मुझे दे रहे हैं शपथ चीमा। बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ कि जिस मिशन पर मैंने तुम्हें भेजा था उसका क्या हुआ? हाँ सर, हमने सारी मालूमात हासिल कर ली है। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देना बिल्कुल सही सही देना। सुने सर, वो डिफेंस में रहता है और उसका नाम कमाल है। मुखबरों की इतला के मुताबिक उस आदमी का नाम कमाल है और वो डिफेंस में रहता है। मुखबरों की इत्तला के मुताबिक सर आपके मुखबर भी तो छोटे छोटे हैं। हैं छोटे छोटे, लेकिन उनमें मोटर बड़ी लगी हुई है, बड़े बड़े काम करते हैं वो। सर पता कराएं, ये दोनों मुखबर अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए गलत गलत मुखबरियां हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सर वो बेवा तो झूठ नहीं बोल सकती ना, जिसने हमारे सर को फोन किया है। सर एक तो आपके पास बेवाओं के फोन बहुत आते हैं सर। हाँ, कल तुम्हारी फुप्पो का फोन भी आया था। वो बेचारी किस बात की बेचारी सर? मेरी फुप्पो बेवा नहीं है, उसका शौहर दुबई में है। लेकिन जब मैंने उस पर नजर डाली। अरे सर छोड़े, आप इसकी फुप्पो पे नहीं केस पे नजर डालें सर, केस पर। हाँ सर, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। बेवा के पास? सर आप बेवा से बाहर आए। मैं तो कहता हूँ बेवा को बाहर भेजो। सर तो ये क्या आपको भेजने वाला लगता है? सर आप क्या कहना चाहते हैं? कम से कम मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझी। मतलब नहीं समझी, जब भी तो आज तक तुमने तरक्की नहीं की। तरक्की? कैसी तरक्की सर? मेरा कहने का मतलब यह है कि बेवा को मेरे पास भेजोगे तभी तो मैं उस केस पर नजर डालकर उस बेवा की मदद कर सकूंगा। बहुत अच्छे सर, उस बेवा की मदद के लिए सीआईडी को खुद वहां जाना चाहिए, बेवा को यहाँ भेजें। तो सीआईडी को भेजो, मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? सर आप क्यों भूल जाते हैं कि ये सीआईडी आप ही की है? अच्छा हाँ सर, ये सीआईडी की कमेटी आप ही ने डाली थी और अपनी पहली पर्ची उठा के आप चीफ बन गए। तो ये लो वोट, तुम बन जाओ चीफ। सर बस रहने दें, आपने चीफ बन के कौन सा तीर मार लिया? एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लोगों का मेरे साथ यही रवैया रहा तो मैं जैनी को लेकर अलग सीआईडी बना सकता हूँ। सर मैं सब बात समझ रहा हूँ, आप अलग सीआईडी बनाने के चक्कर में नहीं है, आप अपना उजड़ा हुआ घर बसाने के चक्कर में लगे हुए। हाँ तो क्या हुआ, हर लड़की को एक न एक दिन अपना घर तो बसाना पड़ता है। अगर जैनी मेरे नसीब में है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सर अगर आपका छिछोरेपन खत्म हो गया तो कोई काम की बात करें। सर अगर गलती से हमारे पास केस आ ही गया है तो हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। सर 1 महीने से मैं लोगों से किराया मांग मांग कर ऑफिस आ रहा हूँ, अब मुझे सल्लू नहीं, लोग सल्लू कर्जाई कहने लगे। तो क्या हुआ, कर्ज लेना कोई बुरी बात तो नहीं है? हाँ कर्ज लेना बुरी बात नहीं है सर, लेकिन वापस करना बुरी बात है ना सर? हाँ। क्या मतलब सर? मेरा मतलब है कि किसी के काम आना कोई बुरी बात नहीं है और उस बेवा का मसला हल करना हमारा कानूनी नहीं इखलाकी भी फर्ज है। सर हमें ये बताएं कि हमें क्या करना है, हुक्म करें। हाँ तुम्हें क्या करना है अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ तो है, तुम्हें सिर्फ मेरे फोन का इंतजार करना होगा। सर 1 से माला भेजेंगे, 2 से माला? बकवास बंद करो। अच्छा तो कमाल आपके शोर का पार्टनर था? जी, मेरे शौहर कमाल पर अंधा एतमाद करते थे। अच्छा तो आपके शौहर अंधे थे? अच्छा सवाल किया तुमने, दिल करता है एक थप्पड़ लगाऊं तुम्हारे मुंह पर। कितनी दफा मना किया है, बच्चे बीच में नहीं बोलते। यह तो अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करवाता है।
वैसे लड्डू ने जो सवाल किया था, आपके शोर अंधे तो नहीं थे ना? पूछ रहा हूँ। नहीं, अंधा तो कमाल हो गया जो पैसे की हेवस में पागल होने का ढोंग रचा रहा है। तो आपने कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? हो सकता है कानून के दरवाजे की कुंडी ऊपर लगी हो, इनका वहां तक हाथ नहीं पहुंचता हो। क्या? सर कानून से कहे कि कुंडी नीचे लगवा ले, हम जैसे फरियादियों को बड़ी मुश्किल होती है। कानून की कुंडी तो नीचे नहीं लगेगी, मैं तुम्हारे कान के नीचे दो लगा दूंगा। ये लो 20 रुपए, और बाहर जाके मूंगफली खाओ, और ऐसे खाना जैसे चिड़ियाघर में बंदर खाते हैं। जाओ, निकलो। आप मुझे ये बताएं कि आप थाने क्यों नहीं गए? आपने अदालत से रुजू क्यों नहीं किया? अच्छा, कमाल कहता है कि वो पागल है, और आप कहती है कि वो आपके शोर के 75 लाख रुपए हड़प करने के चक्कर में पागल हुआ है। जी बिल्कुल, वो पागल बना हुआ है। सर आप क्या कहते हैं, कमाल पागल है या नहीं? कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। मेरे शौहर की सारी जिंदगी की कमाई उस नकली पागल के पास है, जो सिर्फ आप ही मुझे दिला सकते हैं। आप फिक्र ना करें, सर ने तो बड़े बड़े समझदारों को पागल बना दिया है। मारिया, सॉरी सर, मेरे कहने का मतलब तो ये है कि आपने बड़े बड़े पागलों को ठीक कर दिया है। गलत पब्लिसिटी मेरी मत करो मारिया, वरना लोग मुझे पागल खाने ले जाकर पागलों का इलाज करवाना शुरू कर देंगे। सॉरी सर। आप मुझे ये बताएं कि कमाल का कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई जानने वाला ऐसा है जो उसके बारे में मालूमात रखता हो? हाँ, एक नौकर है उसके घर में जो काफी अरसे से मुलाजिम है वहाँ। सर इनका मतलब ये है कि वो नौकर हमें सब कुछ बता सकता है? नहीं, वो कुछ भी नहीं बताएगा, इसलिए कि वो भी कमाल से मिला हुआ है। सब कुछ बताएगा वो तो ये भी बताएगा कि मैं कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ और किसके कहने पे पैदा हुआ। सर आप मुझे चीफ का मोहल्ले की। मारिया, सॉरी सर। आप फिक्र ना करें बहन। जी, आपने मुझे बहन कहा? क्यों, आपके इरादे कुछ और थे? जी, बहन कह दिया है तो भाई बनकर दिखाऊंगा भी। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें सिर्फ यकीन करना होगा कि तुम्हारा ये भाई तुम्हारी रकम तुम्हें दिलवा के रहेगा। रकम तुम्हारी है और तुम्हें जरूर मिलेगी। हेलो हेलो, हाँ मल्लू सल्लू, मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम दोनों अभी के अभी उस पागल कमाल के घर जाओ और तफ्तीश नंबर 32 से सारी मालूमात हासिल करो। वो कौन है, क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ हाँ, अभी। कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है।
कमाल? कौन कमाल? रुक जाए आप, मैं पूछ के आता हूँ कौन कमाल। एक मिनट बैठो, यही कमाल है। आप लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ए मिस्टर, हम लोग CID से आए हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। शट अप। नहीं, CID। और तुम्हारा पागलपन दुरुस्त करने के लिए आए, समझे? अब जल्दी से ये बताओ कि उस बेवा के 75 लाख रुपए कहाँ हैं? बेवा? हाँ बेवा। बेवा? हाँ बेवा। बेवा? हाँ बेवा। बेवा? हाँ मेरे बाप, बेवा बेवा बेवा। मेरे बाप? तूने बताया नहीं तेरे डैडी? मैंने तो नहीं बताया ना, लेकिन जब छित्र पड़ेंगे ना एक एक बात सब कुछ सही सही बताएगा ये। आप इन्हें परेशान नहीं करें, तो डॉक्टर ने इन्हें बातचीत करने से मना किया है। मिस्टर, बातचीत करने से मना किया है ना, पैसे वापस करने से मना तो नहीं किया? हाँ, जब मेरे पास पैसे थे तो वो आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा। क्या कहा? उसने मुझसे कहा। क्या कहा? उसने मुझसे कहा। अरे क्या कहा? माड़ा इत्ते माड़ा याद जो है, कुछ भी होवे ओ सादा याद जो है, माड़ा इत्ते माड़ा। देखें, साहब की तबीयत फिर खराब हो रही है। मैं इन्हें अंदर लेके जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से प्लीज जाएं। हाँ, अंदर ये जाएगा, कमरे के नहीं, जेल के अंदर जाएगा ये शख्स, जेल के अंदर। जेल? हाँ, वो आदमी जेल से आया था। अच्छा, तो वो जेल से आया था। सल्लू, ये आदमी अकेला नहीं है, इसके साथ इसका पार्टनर भी है। कौन जेल से आया था और कब जेल से आया था, बताओ? बताओ। और वो क्या कह रहा था? हाँ, वो जेल से आया और उसने मुझसे कहा। क्या कहा? वो शख्स जेल से आया था और उसने मुझसे कहा। क्या कहा? उसने मुझसे कहा। क्या कहा? उसने मुझसे कहा। अरे क्या कहा? माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, माड़ा इत्ते माड़ा सैया। सल्लू, ले भाई तबला बाजा मंगा ले, गैदरिंग रख लेते हैं उस्ताद। बहुत अच्छे, ये बड़े गुलाम अली है, तबला बाजा मंगा ले। सर, आप बिला वजह एक पागल से ओले चढ़े हैं। पागल? अगर ये नहीं बोला ना तो इसके साथ साथ हम तुझे भी अंदर कर देंगे। और मिस्टर कमाल, अब तुम बताओ उस बेवा के 75 लाख कहाँ है? हाँ है, 75 लाख है 75 लाख। हमें तो पता था कि तू जरूर बताएगा, जल्दी बता किसके पास है? जब मेरे पास पैसे थे तो उस आदमी ने मुझसे कहा। जल्दी बताओ, क्या 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 कहते हैं? माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, दुर्दा। अबे एक ही गाने पे अटका हुआ है। शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, नहीं आता क्या? पापी 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 चूलो, ये तो आता होगा। हाँ हाँ आता है, वो यहाँ आता है। तुम कह रहे थे कि वो जेल से आता है और तुमसे कहता है, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारा उससे ताल्लुक क्या है? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। हाँ, जल्दी बताओ क्या ताल्लुक है तुम्हारा, कौन है? माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, माड़ा इत्ते माड़ा सैया। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मुझे ये करके देख, बैठ आराम से। मुझे अब वो करना पड़ेगा इसके साथ जो मैं नहीं करना चाह रहा। क्या? माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी हो गया साਡਾ प्यार जो है, माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है। मेरे दोस्त को भी पागल बना दिया और इतना बेसुरा गा रहा। अबे कम से कम सुर में तो गा। माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी हो गया साਡਾ प्यार जो है। ये पागल हो गए। माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है। ओहो, ये तुम लोग कैसे कह सकते हो कि वो वाकई पागल है? इसलिए कि सर वो पागलों जैसी बातें करता है। पागलों जैसी बातें? वो कैसे? सर जैसे अक्सर बेशतर आप करते हैं। क्या मतलब? नहीं सर, इसके कहने का मकसद यह है कि वो हकीकत में पागल है। ओहो, तुम लोगों से मैंने कहा था तुमसे मैंने कि तफ्तीश नंबर 32 से काम लो। सर आपके कहने के मुताबिक हमने तफ्तीश नंबर 32 से जब काम लिया तो उसने बताया। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या बताया उसने? बोलो बोलो। माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है, माड़ा इत्ते माड़ा सैया जो है।
सब मुझे लगता है कि ये कमाल के घर से नहीं बल्कि किसी फंक्शन से आ रहे हैं और यकीनन इन लोगों ने पैसे भी लूटे होंगे। जरा इनकी जेबें तो चेक करें। सही कह रही हो तुम। ये सीआईडी से पहले अमजद साबरी के पास होते थे, वहाँ पैसे चुराते हुए पकड़े गए तो उसने अपनी पार्टी से इन्हें निकाल दिया। सर प्लीज पुराने पैम्पर मत खोलें। सही लफ्ज है, पुराने पोतड़े मत खोलो। सर पोतड़े तो आपके दौर में हुआ करते थे, अब ये जदीद दौर है, अब पैम्पर होते हैं सर। ओ फल्ला, ये आप लोग कहाँ पोतर और पैम्पर्स के पीछे पड़ गए हैं? उस बेवा के केस के बारे में पता करें। उसका फोन भी आया था, कह रही थी कि मेरे 75 लाख मिलेंगे भी कि नहीं। मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ये वादा उससे मैंने किया है, मल्लू सल्लू ने नहीं। सर इसी बात का तो मुझे यकीन है कि उसे पैसे मिल के रहेंगे और आप उसे दिलवाएंगे। मुझे सिर्फ ये बताओ कि दौरान तफ्तीश उसने किसी का नाम लिया हो या कोई ऐसी बात की हो जिसे हम केस की तह तक पहुंच सकें। हाँ सर, हमने उस पर थोड़ी सी सख्ती की तो उसने कहा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या कहा? वो कहने लगा। क्या कहने लगा? माड़ा है ते माड़ा तैया जो है, माड़ा है ते माड़ा तैया जो है। सर लगता है कि सीआईडी में इनके दिन पूरे हो चुके हैं, तभी तो इतनी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे, तफ्तीश में उस पागल ने हमें यही बताया था। लगता है सर उस पागल के साथ आपको भी पागल बनना पड़ेगा। बनने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सर आप अब हमें बताएं कि अब हमें क्या करना है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब जो कुछ करना है मुझे करना है। तुम लोग उसका बैंक बैलेंस चेक करो, उसके घर पर कौन आता है कौन जाता है, कड़ी नजर रखो। मैं उसे खुद मिलूंगा। कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जा सकते हो। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक तुम पागल हो और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तुम हमें पागल बना रहे हो। तुम पागल हो, ये भी पागल है, तुम भी पागल है ना, ये पागल है ना। पता नहीं, मैंने इनकी मेडिकल रिपोर्ट चेक नहीं की। खामोश। कमाल, तुम मुझे जानते हो? हाँ जानता हूँ, तुमको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बोलो बोलो बोलो, मैं कौन? बोलो। तुम माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, माड़ा है ते माड़ा सैया जो है। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है इसे ड्राइंग रूम की सैर करवानी पड़ेगी। हाँ ना, हाँ सैर करूंगा मैं इसके साथ सैर करूंगा, मैं सैर करूंगा, ऊंट पे बैठूंगा, समंदर में नहाऊंगा, डेट पे जाऊंगा और पता है लोग क्या बोलेंगे? क्या? माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, माड़ा है ते माड़ा सैया जो है। सर आप हमें कह रहे थे ना, आप अपनी तरकीब नंबर 32 आजमा ले खुद ही। क्या मतलब है? सर अगर ये मारिया के साथ डेट में जाना चाहता है तो जाने दे, हो सकता है ये केस के बारे में मारिया को सब कुछ बता दे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर आपको इसे भेजना पड़ेगा। हाँ सर आप तो भेज सकते हैं। अच्छा अब मैं समझा, आप भेजने वाले हैं। खामोश, बकवास बंद करो, बहुत चालाक बनते हो। हाँ? बोलो बोलो। हाँ सर, मुझे लगता है ये बैंक वालों से भी मिला हुआ है, क्योंकि वो भी इसके बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। हाँ सर ये सही कह रहा है, मैं डॉक्टर के पास भी गया था, मुझे लगता है कि शातिर ने तमाम लोगों को खरीद लिया है। लेकिन ये सर को नहीं खरीद सकता। इनको तो कोई भी नहीं खरीद सकता, इनका सीजन ही खत्म हो गया। सीजन खत्म हो गया? क्या ये चौसाम है? सीजन खत्म हो गया? हमारे चीफ में क्या फफूंदी लग गई है? सर अगर आपकी जगह मैं होती ना तो गंजी होती और टकली होती। मारिया ये है पागल, लेकिन बात अच्छी कर गया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ तुम गंजी होके लगोगी कैसी। मैं बताता हूँ, पहले ऐसे फिर ऐसे। बकवास बंद करो। तुम मुझे ये बताओ कमाल कि उस बेवा के शोर के मरने के बाद तुम बदनीयत हो गए और उसके पैसे खाना चाहते हो? है? बोलो बोलो। नहीं पैसे मैंने नहीं खाए हैं, पैसे तो उसने खाए हैं।
उसने जो कहता है बोलो, जल्दी बोलो। माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, माड़ा है ते माड़ा सैया जो है। सर इसको मेरे हवाले कर दे। तुम क्या कर लोगे? मैं इसको पूरा गाना सिखा दूंगा। क्या आप बकवास कर रहे हो? हाँ सर, इसको सिर्फ अस्ता ही आती है, अंतर आता ही नहीं है। हाँ सर, और ये गाँव भी तीसरे काले से रहा है। हाँ सर, ये कोई अताई लग रहा है, आपकी तरह खानदानी खान साहब नहीं है ये। खामोश। मैं समझ गया। क्या? कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। घबराने वाली कौन सी बात है? आपने तो बड़े केस सॉल्व कर दिए हैं। और वैसे क्या कर रहे हैं सर ये? पटरी पर आ जाओ। पटरी पे आ जाओ? मैं क्या सिड्डी की ट्रेन हूँ पटरी पे आ जाऊँ? बात केस की नहीं है, बात नाकामी की है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें नाकामी हो क्यों रही है, नाकामी की वजह आखिर है। नाकामी की वजह ये है, ये है। चुप। जहाँ मुखबरी करनी होती वहाँ मुखबरी करते नहीं। हमारी मुखबरी कर रहे हो, हमारी मुखबरी कर रहे हो। छोड़े, बच्चे की जान लेंगे क्या? केस पे ध्यान दें। मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि वो पागल है। सर, इस तरह तो लोगों को यकीन नहीं आता कि आप सीआईडी के चीफ हैं। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि सर, मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद भी आप ये बात कह रहे हैं? मैं साबित करके रहूंगा कि वो फ्रॉड है और उस बेवा को धोखा दे रहा है। वो कैसे? सब कुछ मैं बता दूं तो तुम सीआईडी में क्या कर रहे हो? हैं? बोलो बोलो। सर, मुझे लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और मेरी जो इतनी बेइज्जती हो रही है वो? सर, आप तो आदी हो चुके हैं ना। किस बात के? खतरों से लड़ने के सर। सर, तफ्तीश के लिए मुझे एक बार ले चले, फिर देखे मैं करता क्या हूँ। सर, इस केस के लिए आप मुझे इजाजत दें। इजाजत है। तुम नर्सरी क्लास में जाओ और तुम केजी क्लास में जाओ। बकवास बंद करो, काम में बहुत रुकावट आ रही है। सदके का बंदोबस्त करो। सदके का बंदोबस्त हो गया सर। ये लड्डू गुड्डू, ये 2 बकरे किस दिन काम आएंगे? वैसे भी चील कौवे आ गए हैं और भूखे भी लगते हैं। आप शेर को चील कौवों के आगे डाल रहे, शर्म करे शर्म। मैं शिकरा हूँ, शिकरा। मुझसे तमीज से बात करें। बकवास बंद करो और ये लो 50 रुपए, जाकर कुल्फी खाओ। और कुल्फी भी वो खाना जिसमें तीली लगी होती है। अगर उसमें तीला ना लगा हुआ हो तो तीली लगवा लेना, तीला ना लगाओ। जाओ जाके खेलो, चलो तुम भी खेलो, खेलो जाके। और खेलने पे मुझे याद आया कि कमाल हमारे साथ बहुत खेल चुका है, अब मैं खेलूंगा उसके साथ। सर, वनडे या 2020? उसके साथ तफ्तीश नंबर 30 खेलनी पड़ेगी। आपकी मुझे समझ में नहीं आती। तफ्तीश नंबर 30, कमर नंबर 32। सब समझ में आ जाएगा। ये मेरा आखिरी तीर होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात सुनो। यस सर। तुम सल्लू के साथ जाओ और जाकर उसे कहना नाश्ता हो रहा है। नहीं, डांस हो रहा है। लगता है नाश्ता खुद बनाया है। वो हाँ, नहीं वो, लेकिन आप लोग अरे घबराओ नहीं, आज हम सीआईडी वाले बनकर नहीं आए, बल्कि तुम्हारे दोस्त बनकर आए हैं। हाँ, लेकिन मैं तो हाँ, तुम यही कहना चाह रहे हो कि मैं पागल नहीं हूँ? हाँ, नहीं हूँ। अरे कब तक पागल बनके अपने आप को सजा दोगे? अरे कब तक पागल बन के इस तरह फिरते रहोगे? 5 लाख मुझे दो, 5 लाख इसे दो, 5 लाख हमारे चीफ को दो, बस। अगर मैंने 5 लाख रुपए चीफ साहब को भी दिए तो वो कहेंगे क्या? माड़ा एते माड़ा सैया जो है, माड़ा एते माड़ा। अब बस करो, अब तो इस गाने की सीडी भी घिस गई है। सोचो कमाल, तुम्हारे पास बचेंगे 60 लाख,
फिर तुम 60 लाख लेके सिंगापुर, हांगकांग, मजे ही मजे, मजे ही मजे। लेकिन अरे लेकिन मैं क्यों, कुछ नहीं, घबरा क्यों रहे? अरे 15 लाख हम तुमसे क्यों ले रहे? हम है ना। सोचो मिस्टर कमाल, हांगकांग के क्लब में जब तुम्हारी एंट्री होगी, लाइटें डिम होंगी, उसी डिम लाइट के अंदर एक खूबसूरत सी हसीन सी लड़की तुम्हारा हाथ पकड़ के बोलेगी, सुन वे बलोरी आँख वाले आसा दिल तेरे नाल लाले। अगर यही सब गाने वहां जाके सुनने हैं तो वहां जाने का फायदा? गाने बदल देते हैं, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। ये क्या बदतमीजी है यार? जब अब तुमने यार कह दिया ना, अब हम तुम्हें यार बन के दिखाएंगे। वाकई? हाँ सही कह रहे हैं, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन मेरा एक और राजदार भी है, मेरा नौकर, उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। हांगकांग? नहीं, जेल। बल्लू सल्लू, यस सर। मैं कहता था ना और कहता रहूंगा, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता। ये तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया? तुमने उस बेवा के साथ अच्छा किया? 75 लाख रुपए की खातिर तुम अपना दीन ईमान सब कुछ भूल गए हैं? बोलो बोलो। सर आप ये बताएं कि हमें क्या करना है? तुमने कुछ नहीं करना, उस बेवा को फोन कर दो, रकम मैं अपने कब्जे में ले चुका हूँ, उसे कहो कि बैरो आकर अपनी रकम ले जाए, मैं अपने हाथों से उसकी अमानत उसके हवाले करूंगा। बेटा तुम तो अब सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। वाह सर, वाह वाह वाह, कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। ये केस सॉल्व करके आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया सर। हाँ सर, जो काम आपने सर अंजाम दिया ना सर, उस काम को देखकर तो सीआईडी की पूरे शहर में वाह वाह हो गई है सर, वाह वाह। आप इंसान नहीं है सर, हैं? आप इंसान के रूप में फरिश्ता है सर। बिल्कुल ठीक कहा। वाकई जब उस बेवा को उसकी रकम मिलेगी तो वो कितनी दुआएं देगी। लेकिन वो है कहाँ? वो तो बाहर बैठी हैं। अरे तो बुलाए उन्हें। आइए आइए, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर आपका सर। आज आपकी वजह से ही मेरे शौहर की सारी जिंदगी की कमाई वापस मिलने वाली है। जी तो मेरे ख्याल है नेक काम में देर किस बात की? जी सर, वो रकम मुझे वापस दे दें ताकि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकूं। हाँ सर, वो ये कुछ कह रही है सर? हाँ सर, उनकी रकम वापस कर दें सर, वो कुछ कह रही है। ओ सर, उनकी रकम वापस कर दीजिए। रकम? रकम? हाँ रकम? हाँ। हे माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, हे माड़ा है ते माड़ा सही यार